घोर अंधेरा रे साधु भाई, गुरु बिन घोर अंधेरा। जैसे मंदिर दीपक बिन सूना, ना वस्तु का बेरा। गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधु भाई, गुरु बिन घोर अंधेरा। हाँ, गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधु भाई, गुरु बिन घोर अंधेरा। हाँ, जैसे मंदिर दीपक बिन सूना, ना वस्तु का बेरा। गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधु भाई, गुरु बिन घोर अंधेरा। गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधु भाई, गुरु बिन घोर अंधेरा। साधु भाई, गुरु बिन घोर अंधेरा। गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधु भाई, गुरु बिन घोर अंधेरा। बसे कस्तूरी ना मृगे को बेरा, ना मृगे को बेरा। मृग की नाग बसे कस्तूरी ना मृगे को बेरा, ना मृगे को बेरा। घायल होकर बन बन घायल होकर बन बन डोले, सो में घास घने। गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधु भाई, गुरु बिन घोर अंधेरा। जैसे मंदिर दीपक बिन सोना, ना वस्तु का बेरा। गुरु बिन घोर
साधु भाई गुरु बिन घोर अंधेरा, गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधु भाई, गुरु बिन घोर अंधेरा। जब लग कन्या रहत कंवारी, ना प्रीतम का बेरा, ना प्रीतम का बेरा, जब लग कन्या रहत कंवारी, ना प्रीतम का बेरा, ना प्रीतम का बेरा। आठों पैर रहे आलस में, आठों पैर रहे आलस में, खेल खेल गनेरा हो, गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधु भाई गुरु बिन घोर अंधेरा, गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधु भाई गुरु बिन घोर अंधेरा। जैसे मंदिर दीपक बिन सोना, ना वस्तु का बेरा, गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधु भाई गुरु बिन घोर अंधेरा, गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधु भाई गुरु बिन घोर अंधेरा। रामानंद मिले गुरुपुर, जाग्या भाग भलेरा, जाग्या भाग भलेरा। रामानंद मिले गुरुपुर, जाग्या भाग भलेरा, राजा भाग भलेरा, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुना भाई साधो, गुरु चरणाचित डेरा, गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधु भाई गुरु बिन घोर अंधेरा, गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधु भाई गुरु बिन घोर अंधेरा। जैसे मंदिर दीपक बिन सूना, ना वस्तु का बेरा, गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधु भाई गुरु बिन घोर अंधेरा, गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधु भाई गुरु बिन घोर अंधेरा, गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधु, गुरु बिन घोर अंधेरा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधु भाई, गुरु बिन घोर अंधेरा। गुरु के बिना जीवन में घोर अंधेरा है। गुरु का अर्थ समझिए महाराज। गु का अर्थ हुआ अंधकार और रू का जो उसे दूर करे, जो अज्ञान रूपी अंधकार से हटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाए, वही गुरु है। इसीलिए गुरु को कहा है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
गुरु ब्रह्मा है। गुरु को ब्रह्मा क्यों कहा गया? गुरुर ब्रह्मा, गुरु अपने शिष्य का निर्माण करता है, इसलिए गुरु को ब्रह्मा की उपाधि दी गई। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, गुरु अपने शिष्य का पालन पोषण करता है। गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरु अपने शिष्य के पाप कर्मों को काटता है महाराज, इसलिए गुरुदेव को गुरुर महेश्वर, गुरुर देवो महेश्वर, और गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरुदेव को हम प्रणाम करते हैं। गुरु की महिमा अनंत है महाराज, गुरु की महिमा को हम लिख नहीं सकते। एक बड़ा ही सुंदर भाव है कि सब धरती का गच करूं, सब धरती का गच करूं, लेखनी सब वन राय, और सात समंदर की मसी करूं, पर गुरु गुण लिखा ना जाए। पूरी पृथ्वी का यदि हम कागज बनाएं और जितने वन हैं उनकी हम लेखनी बनाए, और सात समुद्रों की यदि हम शाही बना करके लिखना शुरू कर दें, फिर भी गुरु की महिमा समाप्त नहीं होती। गुरु की महिमा का कोई और छोर नहीं है। कबीर जी कहते हैं, गुरु गुंगा गुरु बावला, गुरु देवन का देव। गुरु सब कुछ है, इसलिए गुरु पहले अपने जीवन में गुरु धारण करें, फिर गुरु की आज्ञा पर चलें। पहले भी निवेदन किया था कि गुरु के दरबार में मनमानी नहीं चलती, लेकिन जो गुरु के वचनों पर चलता है उसके जीवन में कोई परेशानी भी नहीं आती। हम चूक कहाँ कर रहे हैं? हम गुरु की आज्ञा का पालन ही नहीं कर रहे। गुरु ने कहा कि नाम सिमरन करो, ये करो, हम करते ही नहीं, मतलब ही नहीं है, तो कैसे हमारे ऊपर कृपा होगी? आजकल हम गुरु को मानते हैं, केवल गुरु को मानते हैं, लेकिन गुरु की नहीं मानते। गुरु को मानते हैं लेकिन गुरु की नहीं मानते। एक बार एक गुरुदेव अपने दो शिष्यों के साथ पूजा कर रहे थे, तो गुरुदेव ऐसे हट्टे कट्टे थे महाराज पूरे, और जिस तख्त पर बैठे थे वो भी काफी भारी था, और गुरुदेव बैठे पूजा कर रहे। दो शिष्य बैठे थे महाराज गुरुदेव के, तो गुरुदेव ने कहा, अरे तुलसी लाना तो भूल गए, ऐसा करो तुम में से कोई जाओ और तुलसी लेकर के आओ। अब शिष्यों ने भी चतुराई दिखाई महाराज, तुलसी लाने कौन जाए इतनी दूर बगीचे में। शिष्यों ने चतुराई की। एक शिष्य बोला, गुरुजी मुझे तो पता ही नहीं तुलसी क्या होती, आपने कभी बताया ही नहीं कि तुलसी कैसी होती। अब दूसरे ने सोचा, लो ये तो बच गया, तू फंस गया। अब दूसरे ने भी कहा, अरे तू तुलसी नहीं जानता? अरे वो जो केले की तरह बड़े बड़े पत्तों वाली होती है ना, वही तो होती है तुलसी। अब गुरुदेव ने कहा, भाई तुम भी नहीं जानते तुलसी क्या होती। अब गुरुदेव ने कहा, अच्छा तुम तुलसी जानते नहीं और मैं पूजा से खड़ा नहीं होऊंगा, बैठ गया हूं। तुम ऐसा करो, तख्त उठाओ और बगीचे में ले चलो। अब जैसे ही कहा तख्त उठाओ, तब शिष्य दोनों चक्कर आ गए। अब मना भी नहीं कर सकते कि भाई हमें तो पता है तुलसी कैसी होती। एक तो गुरुजी भारी, ऊपर से तख्त भारी, फंस गए महाराज। जैसे तैसे उठाया तख्त, लेकर के गए बगीचे में। गुरुजी ने वहां से तुलसी के पत्ते तोड़े, कहा अब चलो वापस। दोनों शिष्य फिर वापस लेकर गए, पसीने में लथपथ हो गए। अब गुरुजी कह रहे, हाँ बोलो भाई, अब तुलसी को भूलोगे तो नहीं? दोनों शिष्यों ने हाथ जोड़ा, गुरुदेव इस जन्म की तो छोड़िए, हम तो 7 जन्म तक तुलसी नहीं भूलेंगे, 7 जन्म तक नहीं भूलेंगे तुलसी। ऐसे ऐसे शिष्य हमारा। गुरुजन भी होते हैं विचित्र,
एक गुरु और शिष्य महाराज बिल्कुल सीधे साधे दोनों। गुरु भी हट्टे कट्टे और शिष्य भी, गुरु शिष्य दोनों बड़े ही हट्टे कट्टे, ये पूरी सेहत उनकी। तो एक भंडारे में चले गए, तो भंडारे में उन्होंने 4-5 दिन की इकट्ठी ही पूर्ति कर ली महाराज दोनों ने, खूब खाया। अब दोनों गुरु और शिष्य निकले बाहर। अब गुरुदेव कहने, अरे शिष्य, चरण पादुका तो देखो यहीं कहीं निकाली थी, दिख नहीं रही। अब वो शिष्य कहने लगा, गुरुदेव ऊपर तो मैंने पूरी जगह देख ली, अब नीचे का मुझे पता नहीं। खा इतना लिया, पेट इतना, नीचे कुछ दिखे ही ना। तो ऐसे ऐसे भी होते हैं। खैर ये तो विनोद की बात थी। गुरु की आज्ञा का पालन किया करें। पूज्य गुरुदेव संत विद्यानंद जी महाराज ने अपने गुरु की इतनी सेवा की है, आज तक अभी भी कर रहे हैं। गुरुदेव की, दादा गुरु की गुरुदेव पर इतनी कृपा हुई सेवा से कि गुरुदेव ने परम शिष्यत्व लिखा, लेकिन लिखने से पहले अपने जीवन में उतारा, पहले आचरण किया, अपना अस्तित्व बिल्कुल समाप्त कर दिया गुरु चरणों में, पूरा जीवन समर्पण कर दिया। गुरुदेव ने भी चरणों में बिल्कुल सब कुछ न्यौछावर कर दिया। तन भी आपका गुरुदेव, मन भी और धन भी, सब आपका। और हमारे दादा गुरुजी ने भी जैसे कुम्हार अपने मटके को तैयार करता, वैसे ही तैयार किया। अनेकों परीक्षाएं ली महाराज। एक दिन पो का महीना था, कड़कती सर्दी का, और गुरुदेव को दादा गुरुजी ने बाहर खड़ा कर दिया और ऊपर से ठंडा ठंडा पानी डाल दिया और कहा कि यहीं खड़े रहो। पूरी रात्रि गुरुदेव खड़े रहे बाहर ठंड में, पूरा शरीर बिल्कुल सुन्न हो गया, लेकिन गुरु वचन पर खड़े रहे। सुबह हुई, दादा गुरु ने देखा कि हाँ यहीं पर है। ऐसे ऐसे होते हैं महाराज शिष्य, ऐसे ऐसे। और हमारे ऊपर थोड़ी सी ही डांट, अरे गुरुजी ने तो हमको ये कह दिया, ऐसे कैसे कह दिया। गुरु कुम्हार कुंभ शिष्य है, घड़ घड़ काटे खोट। खोट निकालते हैं गुरुदेव अपने शिष्य का, लेकिन जब वो मार पड़ती है ना, उस समय शिष्य टूट जाता है। अरे ये कैसे गुरुदेव है, ये तो डांटते हैं, फटकारते हैं, ऐसा भी कोई गुरु होता है? लेकिन गुरु कुम्हार कुंभ शिष्य है, घड़ घड़ काटे खोट, अंतर हाथ सहार दे और बाहर मारे चोट। कुछ शिष्य रास्ते से ही चले जाते, अरे ये गुरु अच्छे नहीं है, किसी और को बनाएंगे। नहीं नहीं, ये नहीं। गुरु आपकी परीक्षा लेते हैं। गुरुजन आप पर तरह तरह की परिस्थिति डालकर चेक करते हैं कि ये मटका पक्का है या कच्चा। और यदि आप अपना जीवन समर्पण कर दोगे ना गुरुदेव के चरणों में, कि गुरुदेव आप ही हो सब कुछ, जैसे भी आप रखो, चाहे महलों में रखो चाहे झोपड़ी में। एक बार एक शिष्य अपने गुरुदेव के पास गया, गुरुदेव मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मैं आपके चरणों में रहना चाहता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो गुरुदेव ने पूछा, अच्छा ठीक है भाई, तू ये बता तू खाएगा क्या? अब शिष्य कहने लगा, गुरुदेव जैसा भी आप दोगे, रूखा सूखा जैसा भी आप दोगे वैसा खा लूँ। अच्छा पियोगे क्या? गुरुदेव जैसा भी आप दोगे। अच्छा पहनोगे क्या? गुरुदेव जो भी आप दोगे, फटा पुराना नया जैसा भी। ठीक है।
करोगे क्या? गुरुदेव जो भी आप कहोगे। अच्छा, तो गुरुदेव ने पूछा भाई ठीक है, तू ये बता तेरी कोई शर्त है, कोई कंडीशन है या नहीं? वो शिष्य हाथ जोड़कर कहने लगा गुरुदेव नौकर की कोई इच्छा होती है क्या? नौकर की क्या कोई शर्त होती है कि मैं तो इस शर्त पे रहूंगा? नहीं। और गुरुदेव ने उसे स्वीकार किया। जब ये समर्पण भाव आपके अंदर आ जाएगा तो गुरुदेव सब कुछ अपने आप संभाल लेंगे। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता? क्यों चिंता करते हो? अरे ये करना वो, सब चिंता छोड़ दो गुरु के चरणों में। गुरु जी आप संभालो, आपको करना है जो कुछ भी करना है। एक बड़ा ही सुंदर भाव एक शिष्य अपने गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करते हुए कहता है क्या?